गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 दो वीडियो आपके पास में आ चुके हैं चैप्टर 9 के सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, और उम्मीद है कि आपने पूरा देखा होगा वीडियो और चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। और आज मैं आपको इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक के एक्सरसाइज के वो आपको करवा रहा हूँ और आपको अपनी कॉपी में उनको राइट करना है फिर समझ करके। ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत आती है क्वेश्चन आंसर्स करने में, आप बोलते हो कि सर हमारे को क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने हैं। आपको इस वीडियो को देख करके आपको पहले बुक में टिक करना है, फिर आपकी कॉपी में करना है। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो चैप्टर्स कर लिए हैं साइंस के अंदर, जो आपकी बुक है एसएसटी के अलावा, वो है चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। ये 3 अपन ने कर लिए हैं। 9th सोर्सेस ऑफ वाटर जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आगे जो चैप्टर अपन करेंगे साइंस के, जो कि आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, वो होगा चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 हम कर चुके हैं, लेकिन 7th और 8th को रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। और 6 जो है सीड बिकम्स ए प्लांट, वो रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद में 9th को रखा गया है चैप्टर, जो कि मैंने करा दिया है सोर्सेस ऑफ वाटर। अभी क्वेश्चन आंसर्स अपन करेंगे उसके। फिर फ्लो ऑफ वाटर को रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद में जो चैप्टर है 11 लाइफ इन वाटर, वो रखा गया है, वो हम करेंगे आगे की क्लासेस में। और चैप्टर नंबर 12 कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीज़, इसको भी रखा गया है, ये भी हम करेंगे। चैप्टर नंबर 13 हटा दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 डाइजेशन ऑफ फूड रखा गया है। और चैप्टर नंबर 15 ईट व्हेन यू नीड, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। आगे के जो यूनिट 4 से जो चैप्टर हैं आपके, वो सारे के सारे एसएसटी के हैं। वो आपको जो है एसएसटी की मैम जो है वो बता देंगे कौन से हटाए गए हैं, कौन से रखे गए हैं। तो बेसिकली हमें जो साइंस में अब और चैप्टर जो करने हैं वो है लाइफ इन वाटर 11 चैप्टर, 12 चैप्टर और 14 चैप्टर। ये 3 चैप्टर हमें और करने हैं। क्लियर है? तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर, जो कंप्लीट हो चुका था, वीडियोस आपको भेजे गए थे। इसके बुक एक्सरसाइज के पीछे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर पेज नंबर 88 पे। पेज नंबर 88 पे आपके कुछ MCQs है, जिसमें लिखा गया है ए पुली इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए। उसमें ऑप्शन है आपका स्टेप वेल, प्याऊ, वेल या हेड पंप। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कहाँ इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से पुली का इस्तेमाल होता है पानी निकालने के लिए। तो आपका राइट आंसर है, आपको पता है वेल्स जो होते हैं वहाँ पर हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपका फिलअप है आर द वाटर स्टैंड इन पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरियाज में जो पानी के स्टैंड होते हैं जहाँ पर हमको पानी पीने के लिए मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्याऊज, पुली, डीप बोर्स या स्टेप वेल्स। तो वो आएगा आपका प्याऊज। क्लियर है? दोनों MCQs पेज नंबर 88 पे। इसके आगे चलते हैं अपन अब एक्सरसाइज पे आ जाइए, पेज नंबर 91 के ऊपर। और सबसे पहले है कुछ फिलअप्स हैं, लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। उसमें सबसे पहले है वेल्स, स्टेप वेल्स एंड हेड पंप्स। क्या भरेंगे आप? हेड पंप्स आर द सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? सेकंड है वी गेट द वाटर सप्लाई फॉर आवर हाउस होल्ड्स थ्रू टैप्स एंड बिग पाइप्स। क्या भरोगे आप? बिग पाइप्स। हमारे घरों में जो पानी का सप्लाई होता है वो नल के और बड़े बड़े पाइपों के द्वारा होता है। तीसरा फिलअप है ए वेल इज सर्कुलर इन शेप। भाई कुआं तो गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, सर्किल की तरह शेप में, लेकिन स्टेप वेल्स कैसे होते हैं? तो स्टेप वेल इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप में होते हैं। क्या भरोगे? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। फोर्थ फिलअप है वाटर इज प्यूरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड। पानी को आप जो फिल्टर करते हो, प्यूरिफाई करते हो, वो किससे करते हो? फिल्ट्रेशन, छान कर भी, बॉइलिंग करके भी, और क्लोरीनेशन भी करते हैं। CHLORINATION, क्लोरीनेशन। 4 फिलअप्स हो गए एक्सरसाइज के। नेक्स्ट है एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जिसमें सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ऑब्जर्वेशन करके बताना है कि ये किसकी पिक्चर है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो ये इसका आंसर है स्टेप वेल। क्या है? स्टेप वेल। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द 3 वेज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर किन किन तरीक़ों से निकाला जाता है, वो आपको 3 तरीके बताने हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे वेल्स, ट्यूब वेल्स, सेकंड एंड थर्ड हेड पंप से। ये तीनों जो सोर्सेस है अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के वो तरीके हैं। ठीक है, वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हेड पंप्स। फिर आगे पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन।
उसमें है हाउ इज़ वाटर ड्रॉन आउट फ्रॉम ए वेल, कि एक कुएं से जो पानी है वो किस तरीके से बाहर निकाला जाता है। तो इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर आपका 86 पे, और पेज नंबर 86 पे आपको जो ये पैराग्राफ दिख रहा है गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर, गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर, इस पैराग्राफ में यहाँ से फर्स्ट पॉइंट वाले में जो लाइन है वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल, यहाँ से लगाइए वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ पुली, विद द हेल्प ऑफ पुली, यहाँ तक लगा लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आगे देखिए क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन है मैच द कॉलम ए एंड बी बाय द ड्रॉइंग लाइंस। क्लियर है? तो कॉलम ए में देखिए डैम्स, डैम्स को आपको मैच करना है फोर्थ से। कॉलम बी में जनरेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, भाई डैम से हम क्या करते हैं, बनाते हैं, बिजली भी तो बनाते हैं, तो जनरेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाते हैं। बी है आपका प्याउस, प्याउस जो है वो क्या है आपका वाटर स्टैंड है जो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं जो पानी पीने के लिए, फिफ्थ से मैच कर दीजिए। बॉइलिंग वाटर जो है वो किल जम्स, कीटाणुओं को मारते हैं, फर्स्ट से मैच कर दीजिए। बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर डी, इसको मैच कर दीजिए आप पॉन्ड से, ठीक है, एकदम रुका हुआ पानी जो होता है तालाब का। और डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्रीज सीवेज, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको थर्ड से मैच कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। वाई आर द पॉन्ड्स कनेक्टेड थ्रू कैनाल्स, कि तालाबों को जो है नहरों से क्यों जोड़ा जाता है, और इसका आंसर है आपको पेज नंबर आ जाइए आप 88 के ऊपर, पेज नंबर 88 पे आपको क्वेश्चन पैराग्राफ दिखा हुआ है ऊपर वाटर इन राजस्थान, और वाटर इन राजस्थान में आप थर्ड लाइन दे इंटरकनेक्टेड द ponds to another through canals. Even now when a pond is fully filled with rainwater, the excess rainwater overflow from the pond to another pond and which is not fully filled. In this way there is the no wastage of water. क्लियर है? यहाँ तक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स, नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, इसके कारण पे आता ही है। तो सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 90 पे डैम्स वाला पैराग्राफ, और इसके अंदर डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, सबसे आखिर में पैराग्राफ के डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, और रीजन्स हैं पहला टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल, टू प्रोवाइड वाटर फॉर द क्रॉप फील्ड इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी, एंड टू प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, नदियों में बाढ़ वगैरह नहीं आ जाए इसलिए, और फोर्थ है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी। ये चारों रीजन्स आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, और आप पिक्चर को देख के समझ रहे होंगे कि ये पिक्चर एक डैम की है। किसकी है? डैम की। और इसमें बोल रहा है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड फ्रेम एनी 3 क्वेश्चंस टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इस पिक्चर को देख करके आपको 3 क्वेश्चन पुटअप करने हैं जो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता सके। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे व्हाट आर डैम्स, सेकंड लिखेंगे वेयर आर डैम्स बिल्ट, कहाँ बनाए जाते हैं, नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन व्हाई डू पीपल बिल्ड डैम्स, लोग डैम क्यों बनाते हैं। इसके रीजन अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर दे दिया है। तो 3 क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर डैम्स द फर्स्ट, वेयर आर डैम्स बिल्ड सेकंड, एंड व्हाई डू पीपल बिल्ड डैम्स थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द स्टेप्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, पानी जो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं हम। हमारे घरों के अंदर भी आजकल जो है ऐसा सिस्टम होता है कि हमारी छतों से जो पानी आता है रूफ टॉप से, बरसात का बारिश का, हम उसको एक ऐसे टैंक में लेकर के आएँ और फिर उस पानी को हम जो है क्लॉथ
के वॉशिंग करने वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे गार्डनिंग के अंदर जो हम पानी का यूज़ करते हैं उसमें काम में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम उसको फ़िल्टर कर सकें तो हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ में भी काम में ले सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको कैसे कलेक्ट करना है उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो इसको आप पेज नंबर आ जाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला स्टेप्स आपके है नहीं, लेकिन आप देखिए पेज नंबर 88 के ऊपर, पेज नंबर 88 पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर उस डायग्राम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो डायग्राम है, तो इसमें आप फर्स्ट स्टेप्स क्या लिखोगे, थ्रू द रेन वाटर कलेक्टिंग बाय द पाइप्स। और वो पाइप्स कहाँ फिटेड होते हैं आपके, वो पाइप्स फिटेड होते हैं आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है जब आपका हाउस का, उस हाउस में जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान वो पाइप फिटेड होते हैं। और वो पाइप फिट होकर के कहाँ जाते हैं, एक अंडरग्राउंड टैंक में। कहाँ जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, जहाँ पर आपका बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो आपको स्टेप्स पूछिए यहाँ पर कि क्या क्या स्टेप्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो पहला स्टेप लिख दीजिए, फिटिंग द पाइप्स व्हेन द कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर कलेक्टिंग द रेन वाटर, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, द पाइप आर गोज इनटू अंडरग्राउंड वाटर टैंक वेयर द रेन वाटर इज कलेक्टेड। क्लियर है। आगे देखिए 9th क्वेश्चन, किंग्स इन द पास्ट, पुराने समय में जो राजा महाराजा थे, कंस्ट्रक्टेड द स्टेप वेल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए स्टेप वेल जो बावड़ियाँ होती थी उनका निर्माण करवाते थे। इसको गिव 3 रीजन टू जस्टिफाई दिस, इसको जस्टिफाई करने के लिए 3 कारण बताइए आप। तो देखिए स्टेप वेल्स के पास में आ जाइए आप, स्टेप वेल्स इन राजस्थान। सबसे पहले द स्टेप वेल्स इन ओशियान, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराना, many of these step wells were all getting damaged by the day and due to the lack of care of maintenance, and we should aware the conservation of these step wells and preserve them. A large fair known as Ramdevra fair is held to August September every year। ठीक है, ये आपको जस्टिफाई करना है कि स्टेप वेल से जो वाटर था वो काम आता था लोगों के। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीज़न लिखना है कि यस, स्टेप वेल्स आर मेड बाय द किंग्स इन द पास्ट एंड दीज स्टेप वेल्स प्रोवाइड द वाटर for drinking purpose and day-to-day daily life activities purpose from the people of the village town. This is the first reason. And second, many religious ceremonies and communities activities are also performed near places of the step wells. This is the second reason. क्लियर है। तो ये सारे कारण आपको लिख देने हैं। और स्टेप वेल्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ वाटर व्हेन द कंडीशंस इन द ड्रॉट, जब अकाल की स्थिति आती थी, देन द दिस वाटर इज यूज फॉर द विलेजर्स। ठीक है, ये आपको सारे इसके रीजंस लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, लास्ट। द गवर्नमेंट इज कीन टू कंस्ट्रक्टेड डैम्स ऑन द रिवर्स एंड वाई शुड देयर एफर्ट्स बी अप्रिशिएटेड। देखो, सरकारें जो हैं वो लगातार नदियों के ऊपर जो डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, उसका प्रयास करते हैं। उनके जो प्रयास हैं वो क्यों प्रशंसनीय हैं? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि जो प्रशासन और जो सरकार हैं वो जो डैम्स बनाते हैं उनसे हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो द एफर्ट्स should be appreciated because the following requirements through the dams of by the peoples is complete and fulfilled। और वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? वो है ड्रिंकिंग वाटर, क्रॉप इरिगेशन वाटर, जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ द रिवर्स, क्रिएट द बायोडाइवर्सिटी नियर अबाउट द प्लेसेस ऑफ द डैम्स। आसपास काफ़ी ज़्यादा हरियाली रहती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु वहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं। फॉर एग्जांपल आप चंबल में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर घड़ियालों का प्रजनन केंद्र बनाया गया है, डैम बनाया गया है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका अप्रिशिएशन बताना है। क्लियर है? इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो फिनिश होता है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले बुक में लगाने हैं, समझना है पूरा वीडियो देख के कि हमें क्या आंसर देना है, और फिर आपको होमवर्क कॉपी में करना है। अगली क्लास में हम जो है जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 11 चैप्टर लाइफ इन वाटर देखेंगे। थैंक यू।